हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 17 बैठकें रखी गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे। सत्र में कुल 880 सवाल गूंजेंगे। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, CPIM से राकेश सिंघा व मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा मौजूद रहे। 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। उसके बाद 7 सदस्यों के निधन पर शोकादार होगा। कोरोना के बीच हो रहे बजट सत्र में नियमों का ध्यान खास रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र में 2 गैर सदस्य दिवस रखे गए हैं। इस बार भी कोरोना के चलते 1200 की जगह 400 पास ही जारी किए गए हैं। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार सत्रों से भागती रही है। 3 साल से सरकार सत्र की बैठकें पूरी नहीं कर पाई है। सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है और कर्ज की बेसाखियों के सहारे चल रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष महंगाई, किसान आंदोलन, सरकार के झूठ के मुद्दों को सदन में उठाएगा। कि लगातार झूठ की बुनियाद पे ये जयराम सरकार चल रही है। लगातार झूठ बोला जा रहा है मुद्दों, और ख़ास तौर पे ये जो बजट डॉक्यूमेंट जो आ रहे हैं, ये लगातार झूठ का पलंदा आ रहा है और उसमें सिर्फ लोगों को लुभाया जा रहा है, आकर्षण दिखाए जा रहे हैं, लच्छेदार नाम दिखाए जा रहे हैं, जबकि एंड ऑफ द डे पे जो है कोई भी फायदा जो है आम जनता तक नहीं पहुंच पाया है। अब कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए के कारखाने लगेंगे हैं। अब आप बताएं कि आपने सिंगल विंडो में अप्रूवल्स कितनी दी। असली स्थिति तो वहां से पता लगती है कि आप वहां आता है कि हजार करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपया, और वहां भी बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए के कारखाने आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां जो है, और प्रदेश में ये जो जल मिशन है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी खरीदो फरोख्त, इसके टेंडर्स, हजारों करोड़ रुपए के टेंडर कर दिए गए, पैसा आया नहीं हुआ है। और इसमें और नौकरियों में ये सरकार नौकरियों में बड़े पैमाने पर धांधली कर रही है। बेरोजगारों से बहुत बड़ा खिलवाड़ इस सरकार ने किया है। 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के में जो है धक्के से लोग लगाए जा रहे हैं, और बाकी सब जगह जो है बेरोजगारों से जो है जो अन्याय हो रहा है। तो बेरोजगारी, कर्मचारियों के इश्यूज, किसी इशू का जो है ये जो जवाब नहीं दे रहे हैं। उधर CPIM के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि हिमाचल कोरोना की मार से टूट चुका है। किसान परेशान है, महंगाई चरम पर है। सरकार प्रदेश को अलग दिशा में लेके जाना चाहती है। सरकार ये ना समझे कि जनता के मुद्दों को सदन में उठाया नहीं जाएगा। राकेश सिंघा ने कहा है कि वह आम जन की समस्याओं को हर सत्र तक उठाएंगे। विधानसभा चर्चाओं के लिए, और महज चर्चा नहीं, चर्चा के जरिए हम किस तरीके से प्रदेश में रहने वाली अवाम है, और ख़ास तौर पर जो ऑलरेडी पीड़ित अवाम है, उसके पक्ष में हम नीति किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं, सरकार की दिशा कैसे मोड़ सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, बाद में भी मैं इस बात को कहूंगा, सदन में चर्चाएं खुल के होनी चाहिए। हाँ, सरकार उस पर सहमत होता है नहीं होता है वो अलग बात है, मैं उस पक्ष का हूं। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में जब सरकार मेहनत कश करने वाले के लिए, किसान के लिए, पीड़ित के लिए दिशा नहीं मोड़ती है, तो विरोध प्रकट करने के लिए वॉकआउट भी है। तो इसलिए आप गलत ना समझे। हाँ, सत्र चलना चाहिए, खुल के चलना चाहिए, विचार होने चाहिए, और विचार के बाद जो एक बहुमत का बनता है उसके आधार पर व्यवस्थाएं चलती हैं और विधानसभा भी चलती है। आप जानते हैं अभूतपूर्व है इनके पास वो मेजॉरिटी, लेकिन वो ऐसा भी नहीं समझे कि भाई
उस अभूतपूर्व पर कुछ भी किया जा सकता है, वो जनता मानती नहीं। सर क्या रहे मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए मुद्दा क्या है, ये जब सरकार आई थी, आप सरकार से पता कीजिए, जो एक सॉलिड एडवांटेज सरकार को रहा सत्ता में आने का, जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले हो गई। आपका होशियार का केस था, जो कुरसोग में एक जो आपका एक फॉरेस्ट गार्ड था, और आपका गुड़िया थी आपकी कोटखाई की, दोनों केस को के आधार पर एक बीजेपी ने बहुत बड़ा लाभ उठाया। आप पूछिए इनसे, क्या वो न्याय दे सके हैं? 3 साल बीत गए हैं, गुड़िया के माँ बाप रोए सरकार के पास, और ये कहा कि जो असली दोषी हैं वो अभी भी बचे हुए हैं। सरकार के पास पूरी ताकत थी, सरकार के पास कानून के प्रावधान थे, लेकिन सरकार ने उन प्रावधानों को इस्तेमाल नहीं किया। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट, द टारगेट न्यूज। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।